Dear students, in this video I have explained the introductions of the political ideology, but I have explained the one point of the introductions of the political ideology. Political ideology consists on both sides and says that two contains number one social science, but already have explained the first point. The political ideology consists in the social science, and today how I will explain the second point, the science. Political ideology to present in their science, and the science subject include chemistry, biology, physics, botany, zoology, stat, maths, geography, etc. देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू प्रेजेंट इन देयर साइंस, बट डोंट वे ऑफ द एग्जामिन, don't the research, don't the investigation, and there were the philosopher, the thinkers presented their own thought, their own opinion without the examination, यानी बगैर एग्जामिनेशन के, बगैर तजुर्बा किए हुए, बगैर एनालिसिस के अपनी बात को दुनिया के सामने पेश करते हैं. बट इन देयर साइंस द साइंटिस्ट एंड थिंकर्स and there were presented the then after examination, यानी साइंस में जब भी कोई आदमी अपनी बातों को पेश करता है तो वो एग्जामिनेशन के बाद पेश करता है, रिसर्च करने के बाद अपनी बात को पेश करता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी डिस्कवरी को, अपनी नॉवेल्टी को, अपनी नई बात को, अपने सेल्फ ओपिनियन को दुनिया के सामने पेश करता है. The science of ideas, which examines as to how different ideas are formed, how truth is distorted, and how we can overcome distortion to discovery, try knowledge. देखिए, इसमें आदमी अपनी बात एग्जामिनेशन के बाद पेश करता है. ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. Alexander Fleming is the first scientist in the physics subject. Alexander Fleming जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे फिजिक्स में, उन्होंने रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया. वो 8th स्टैंडर्ड में थे और वो अपनी क्लास के बहुत ही शरीर बच्चे थे. तो इस तरीके से एक मर्तबा क्लास में वो मस्ती कर रहे थे. उनके टीचर ने पनिशमेंट के तौर पर उनको क्लास के बाहर कर दिया. अब जाहिर से उस वक्त वो मौसम जो था बाहर का मौसम था. नाउ देयर वर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वो उस वक्त तो ही बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे. तो उन्होंने सोचा वैसे भी तो मुझे पनिशमेंट मिल चुका है, ये वक्त तो मैं क्यों ज़ाय करूं. तो वो स्कूल के गार्डन में चहलकदमी के लिए चल पड़े. अब जब वो स्कूल के गार्डन में चल रहे थे तो वहाँ पे छोटी छोटी घासें उगी हुई थी, वहाँ पे छोटे छोटे ग्रास थी, स्मॉल ग्रासेस. अब जब वो बगैर चप्पल, बगैर शूज़ के थे, वो उस पर चल रहे थे तो उस पर पानी के कतरे थे, जिसे आज हम शबनम के कतरे कहते हैं. तो उन्हें ये हुआ कि बारिश तो हुई नहीं है, यहाँ पे कोई पानी का निकास नहीं है, फिर इस घास पर, इस ग्रास पर वाटर, शबनम की बूंदें कैसी हैं. तो उन्होंने उस पर चहलकदमी किया तो उनके जहन में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ. बट नाउ दे हैव डिसाइडेड कि आई विल एग्जामिनेशन इन दिस वाटर small on the small grasses. But now they were to then after 12th to choose the science categories and science field, but they have studied in the physics and then after started their research and investigated. But then after to presented their opinion and their experiment, and then after examination to presented the
पेनिसिलिन इंजेक्शन, और उसी कतरे के ज़रिए उन्होंने दुनिया के सामने तजुर्बा करने के बाद, एनालिसिस के बाद अपने डिस्कवरी को पेश किया, अपने नॉवेल्टी को पेश किया। यानी वो नॉवेल्टी जो थी वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन था, जो आज भी दुनिया में कायम व दायम है। बट देयर वेयर द डॉक्टर्स यूज इन द फीवर, और इस पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो है फीवर में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब साइंस में जब आदमी कोई भी बात पेश करता है, कोई भी एनालिसिस पेश करता है, कोई भी नई बात को पेश करता है, तो देन आफ्टर एग्जामिनेशन वो अपने तजुर्बे के बाद पेश करता है, बस हाउ ट्रूथ, और वो जो है सच होता है। सो एज वेल एज द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन इज स्टडी डाउनफॉल ऑफ द एप्पल ट्रीज इन द 10th स्टैंडर्ड। न्यूटन जो है 10th स्टैंडर्ड में एप्पल के दरख्तों के नीचे बैठकर वो स्टडी कर रहे थे। बट नाउ एप्पल डाउनफॉल ऑन द न्यूटन, और एप्पल जो है गिर कर दरख्त से वो न्यूटन के ऊपर गिरा। अब न्यूटन को इस बात का वो हुआ अचंभा कि किस तरीके से जो है एप्पल ज़मीन और आसमान के बीच में है, बट डाउनफॉल ऑफ द लैंड, और वो ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरता है। ये जाहिर सी बात है, आसमान की तरफ भी तो एप्पल जा सकता था। तो इस तरीके से बट नाउ दे हैव डिसाइडेड द सर्च ऑफ देयर डाउनफॉल ऑफ द लैंड, और वहाँ से ही उन्होंने ये तय किया कि मैं आगे चलकर साइंस लाइन को चूज़ करूँगा। और फिर दुनिया के सामने उन्होंने ग्रेटिविटी ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कशिश शक्ल का नज़रिया दुनिया के सामने पेश किया कि जो मिट्टी होती है उसमें लोहे के ज़र्रात ज़बरदस्त पैमाने पर मौजूद होते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ एंटर्ड इन देयर आयरन इन द मिट्टी में जो है आयरन के ज़र्रात, लोहे के ज़र्रात ज़बरदस्त पैमाने पर मौजूद होते हैं। और ये चीज़ जो है मैग्नेट होती है और अपनी जानिब हर चीज़ को खींचती है मैग्नेट सिस्टम से, मैग्नेट स्ट्रेंथन। तो यही चीज़ जो है न्यूटन ने दुनिया के सामने देन आफ्टर एग्जामिनेशन टू प्रेजेंट द क्रिएटिविटी ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कशिश शक्ल का नज़रिया दुनिया के सामने पेश किया। बट ग्राहम बेल टू प्रेजेंटेड द फोन, जिसे आज आईफोन, मोबाइल फ़ोन आज इंसान की ज़िंदगी ज़रूरियात ज़िंदगी बन चुकी है। बट विदाउट द मोबाइल फ़ोन द ह्यूमन लाइफ एंड नॉट लिव्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है आज मोबाइल फ़ोन इंसान की ज़रूरत बन चुकी है। विदाउट द फोन द ह्यूमन नेचर फेल्ट द हेल्पलेस। मोबाइल के बगैर आदमी जो है अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, बेमददगार सा महसूस करता है। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन की ईजाद की, बट जह नसीब बट ग्राहम बेल की जो है ख़ास तौर से माँ जो थी वो बहरी थी। जह नसीब इत्तेफाक से उनकी वाइफ भी जो है बहरी थी। जब भी वो घर पर आते थे दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाते थे, लेकिन दोनों को जो है सुनाई नहीं देता था। ये उनका एक ट्रेजेडी अलमिया था। तो बट नाउ देयर आर अंडरस्टैंड, और उन्होंने ये कोशिश की क्यों ना मैं ऐसी चीज़ को ईजाद करूं दुनिया में जो जिस तरीके से मेरी माँ और बीवी फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया करे। बट नाउ दे हैव टू सर्च एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल to magnet negative and positive to current and to emerge and to arise of the investigate of home ring, first of all home ring। और इस तरीके से उन्होंने माइनस प्लस तार से जो है होम रिंग को तैयार किया। फिर उसके बाद उन्होंने टेलीफोन की ईजाद की। पहले आप देखेंगे हम पुराने फिल्मों वगैरह में टेलीफोन को देखते हैं एक बहुत बड़े डब्बे की शक्ल में रहा करता था, और आज इतना स्मॉल, इतना सॉलिड फ़ोन है कि वो हमारी एक जेब में जो है समा जाता है। तो इस तरीके से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देन आफ्टर एग्जामिनेशन टू प्रेजेंटेड द फोन इन द वर्ल्ड। तो आर यू अंडरस्टैंड द साइंस द आइडियोलॉजीज कंसिस्ट ऑन बोथ कंटेंट्स एंड both term in the first term the social science, second term in the science the social science is consist on politics, history, geography, economics, psychology, physiology, etc. But now in their social science the thought thinkers and philosophers presented about the own view
examination, without the search, without the investigation, but says that about the particular group, particular party, particular nation, particular religion, etc. And then the second term of the political ideology in the include in their science. The science says that the philosopher, scientist, thinker about the own view, then after examination in the world, और इसमें अपनी बात एग्जामिनेशन के बाद दुनिया के सामने पेश करता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स लॉर्ड. थैंक यू वेरी मच.